स्वामी जी आजकल जो है ये गौशालाएं, गाय और ये सब चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत समय हो गया इसको होते हुए। इतनी गौशालाएं भारत के अंदर हैं, इतने लोग लगे हुए हैं, इतने साधु महात्मा संस्थाएं एनजीओ ट्रस्ट सब के सब लगे हैं जोरों से। हर कथा वक्ता बोल रहा है इस बात को, हर प्रचारक बोल रहा है गाय की सेवा की जाए, गाय की सेवा की जाए, तब भी नहीं हो रही है। और दूसरा जो हम देख रहे हैं कि किसान लोग हैं, अरे गाय इतना उपयोगी पशु अगर है तो किसान इसको गाय अपने घर से बाहर भी छोड़ रहा है। क्या एक छोटी सी गाय को पालने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बड़े किसान हैं वो भी नहीं पालते। तो स्वामी जी इसमें कैसे समस्या निपटारा हो, ना तो भूसा हो पाता गाय के लिए, जो अब भूसा है वो जल जाता है, तो जिनको चाहिए उनको मिलता नहीं है। तो बीच में ना तो कोई एक व्यवस्था है जिससे कि भूसा वहां तक पहुंच जाए, ना तो गाय इतना दान गाय के लिए मिल पाता है, और ना किसान सहयोग करते हैं। और महात्मा भी जो काम कर रहे हैं, अब कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हालांकि कर तो अपने ओर से रहे हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। बहुत ही दुर्दशा है देश में गाय की हो गई है, उसके लिए मुझे क्या करा जाना चाहिए? कई सारे गाय की दुर्दशा के कारण बताए जाते हैं, जिनमें से एक तो ये कहते हैं कि किसान गाय का उपयोग करने के बाद जब गाय दूध देना कम कर देती है तो उस समय गाय को रोड पर छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बताई जाती है। और दूसरी ये बताया जाता है कि गायों में जो बछड़ों की अधिकता होना, बछड़े अधिक पैदा होना, तो बछड़ों का आजकल प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यंत्र का युग आ गया है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इत्यादि कई मशीन है, जिनके कारण से इनका कोई उपयोग नहीं होता, तो इनको लोग अपने पास नहीं रखते, इनको भी छोटा छोड़ देते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं को फेस करनी पड़ रही हैं, हमारे समक्ष आ रही हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान वास्तव में कहा जाए, सत्य सत्य यदि बताऊं तो वास्तव में किसी के पास नहीं है। और कई लोग जो प्रयास में लगे हुए हैं, गौशाला बना रहा है, कोई नंदीशाला बना रहा है, इनके पास भी इसका समाधान नहीं है, स्थायी समाधान नहीं है। हाँ, कई गौशालाएं ऐसी हैं जो अच्छे से चल पा रही हैं, मतलब गायों की सेवा कर पा रही हैं, परंतु किस स्तर पर? बहुत न्यून स्तर पर। जो गाय है गौशाला के अंदर, केवल उन्हीं की समस्या का समाधान हो पा रहा है। जो बाहर है मुख्य समस्या तो उनकी है, क्योंकि गौशाला में भी जो गौ सेवक होते हैं वो ऐसी गायों को रखते हैं जिनसे उनका गुजारा चल सके। मान के चलिए गौशाला में 100-200 गाय हैं और 50 लीटर दूध यदि हो जाता है गौशाला में, तो वो गौशाला की व्यवस्था लगभग चल जाती है। तो इसी प्रकार से जो गौशालाएं चल रही हैं वो थोड़ी बहुत चल रही हैं, और बाकी जिनमें खर्चा नहीं निकल पाता है वो गौशालाएं लगभग बंद हो जाती हैं। हमारे आदरणीय गुरुदेव स्वामी गणेशानंद जी ने लगभग 108 गौशालाओं का संकल्प लिया था, उनमें से 16-17 गौशालाएं उन्होंने बना भी दी थी। तो 16-17 गौशालाओं में से इस समय मुझको लगता नहीं कि सभी गौशालाओं की कंडीशन बड़ी बढ़िया है, परंतु वो जहाँ रहते हैं वहाँ की गौशाला की कंडीशन बढ़िया रहती है, क्योंकि उनके निमित्त से बनी है, वो लोगों से जुड़े रहते हैं तो वहाँ पर दान देते रहते हैं। परंतु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए, वैसे उन्होंने जो संकल्प लिया था मेरी दृष्टि में जहाँ तक है कि उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, क्योंकि उनको भी दिखाई देता है कि ये समस्या गौशाला बनाने से समाधान नहीं होगी, इसके लिए कुछ और विकल्प होना चाहिए। चलिए इसी की परिपाटी में एक आपको बताता हूँ कि पहले भी गाय थी, पहले ही पशुपालन था, पहले यंत्र का युग नहीं था भले ही, परंतु पशुपालन पहले भी था, और पहले इन पशुओं की इन समस्याओं का समाधान थे। पहले क्या हुआ करता था, प्रत्येक गांव में जो गायें होती थीं उन गायों के पास अपनी खुद की गौचर जमीन हुआ करती थी, जो कि राजाओं के द्वारा, वहाँ के शासनकर्ताओं के द्वारा प्रदान की जाती थी, कि अन्य समय में जब जंगलों में चारा ना हो, घास ना हो, जंगल में जब प्रतिकूलताएं उत्पन्न होने लगे, तो इस गौचर जमीन में आप उत्पन्न कीजिए, इनके लिए घास इत्यादि सारी चीज़ जो कुछ भी होता है वो गायों को खिलाइए, गाँव की गायों को, है ना। प्रत्येक ग्राम की अलग अलग जो गोचर जमीन हुआ करती थी, कभी भी देखिएगा ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं गोचर जमीनें। आज वो गोचर जमीनें नहीं है। प्रत्येक ग्राम में ग्वाले हुआ करते थे जो गायों को चराने के लिए ले जाया करते थे, सामूहिक गायों को, अपनी गायों को नहीं। गाँव की जो सामूहिक गायें, प्रत्येक घर से जो गायें लेते थे उनको सबको इकट्ठी कर कर एक झुंड में लेकर और चराने के लिए ले जाते थे, जंगल में ले जाते थे, जंगल में छोड़ जाते, 3-3 4-4 महीने वहीं रहा करते थे। जब दुधारू गाय होती थी तो उनको वापस ले आ जाते थे और लाकर, और जो गांव के जो सदस्य थे, जिन जिन लोगों की वो गाय थी, एक बड़ी व्यवस्था थी, एक कमेटी टाइप की व्यवस्था थी, जिसमें सबका लेखा जोखा रहता था कि किसकी कितनी गाय हैं, किसकी कौन कौन सी गाय हैं। प्रत्येक गाय के नाम भी रखते थे। पहले आपने भी देखा होगा परंपरा में, श्यामा गाय, गौरी, इसका नाम रखा है, क्या रखा है इसका, गौरी नाम क्या है ना। तो ऐसी गायों को नाम रखा करते थे। तो अपनी अपनी गायों को जो है अपने अपने घरों पर भेज दी जाती थी उस समय। तो ग्वाले की व्यवस्था हुआ करती थी, जो ग्वाला इन सब चीज़ों को मेंटेन करता था, गाय को ले जाना, लाना और अपने अपने स्थानों पर उनको व्यवस्थित करवाना। वो ग्वाला भी जो यदि देखा जाए तो वो भी राज्य व्यवस्था से चलता था। मैं इसमें प्रशासन को इंगित कर रहा हूँ कि प्रशासन वास्तव में इन सब समस्याओं का जिम्मेदार होता है, और प्रशासन ही इन सब समस्याओं का समाधान भी होता है। प्रशासन के तौर पर ही ये दोनों चीज़ बता दी मैंने आपको। क्या? एक तो गोचर जमीन, एक ग्वाले भी आज नहीं है, गोचर जमीन भी नहीं है, और तीसरा था जंगल, जो जंगल गायों के लिए हमेशा खुला रहता था।
ये मायने नहीं रखता था जंगल में कितने शेर हैं, कितने चीते हैं, कितने हिंसक पशु हैं, गायों खाते हैं नहीं खाते, ये मायने नहीं रखता था। जो ग्वाले जाते थे उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो उसकी रक्षा करें, और जहाँ तक संभव होता था वो रक्षा भी करते थे। अब कोई बुजुर्ग गाय है, बूढ़ी गाय है जो बच ना सके, खुद से प्रतिरोध ना कर सके, तो वो तो रोगों के सामने मर जाती है, रोगों से भी नहीं बच पाती है, तो सिंह व्याघ्र इत्यादि से क्या बचना। परंतु जिस प्रकार आज रोड पर, जैसे जंगल में यदि 4 शेर हैं तो 4 गाय मुश्किल से मानेंगे, क्योंकि शेर का परिवार होता है, एक गाय में एक शेर का परिवार लगभग पूरा छक जाता है। परंतु आज जो रोड पर है, मैंने भोपाल से जबलपुर के बीच में देखा, रास्ते में लगभग 10 से 20 गायों के एक्सीडेंट हुए पड़े थे। और ऐसी स्थान पे जिस भारतवर्ष में गाय की पूजा होती है, गाय को तिलक चंदन किया जाता है, गाय का स्नान करके गाय का बकायदा गाय को सजाया जाता है, गाय के गोबर की पूजा की जाती है, गाय के गौमूत्र को अमृत के समान माना जाता है, और कई सारे रोगों का उपचार भी गाय की पंचगव्य इत्यादि से किया जाता है, उस देश में गाय के प्रति लोग इतने संवेदनाहीन हो चुके हैं। रोड पर गाय पड़ी हुई है और उस गाय के प्रति किसी की कोई संवेदना नहीं है। गाय का पैर कट रहा है, गाय की चमड़ी उधर रही है, और ना जाने कितनी प्रकार से किसी गाय की गर्दन कटी पड़ी हुई है, बुरी तरीके से सब जो है लहूलुहान हुआ पड़ा हुआ है, उसकी ओर बिल्कुल संवेदनाहीन हो चुके हैं लोग। इस अवस्था को जब मैंने देखा वहां पर, तो मुझको ऐसा लगा कि जंगल में जितनी हानि नहीं थी गायों को बीमारी से मरने में जितनी हानि नहीं थी, जितनी गाय नहीं मर रही थी, उससे ज़्यादा कई इस रोड पर, ये किसान के माध्यम से जब रोड पर गायों को छोड़ दी जा रही हैं, उसकी वजह से हो रहा है। अब इसका समाधान लोग बताते हैं किसान गायों को छोड़ता है तो किसान गायों को छोड़ना बंद कर दे। अब किसान कैसे गायों को छोड़ना बंद कर दे? ये परंपरा तो पुरानी है कि किसान के पास जब गाय दूध देने योग्य नहीं हो पाती है तो किसान उसको जंगल में चराने के लिए भेज देता था, ग्वालों के साथ जाती थी, जंगल में चरती थी। जंगल, अब देखिए जंगल की भी एक समस्या, जंगल में जो घास होती है, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उन पेड़ के पत्तों के कारण जंगल में आग लग जाती है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, थोड़ी सी चिंगारी पड़ती है और पूरा जंगल जल जाता है। वो जंगल जलता किस लिए? यदि उन पत्तों को, उन घासों को यदि गाय वहाँ पर रहें, वो खा लें, तो क्या उनमें चिंगारी से आग लग जाएगी? क्या आसानी नहीं लगेगी। जंगल का भी फायदा होता था। जंगल में जो गौमूत्र और गोबर प्रत्येक जगह पर पड़ता रहता था, तो जंगल की भी उर्वरक क्षमता बढ़ती रहती थी बराबर। जंगल की उर्वरक क्षमता आज भी बढ़िया है, परंतु कई ऐसे फायदे थे जो गाय के रहने से होते थे। जैसे पशु के लिए अलग से, अब शेरों को रिजर्व कर रहे हैं, शेरों की रक्षा के लिए उनको अलग से जीव हत्या करके मांस खिलाना पड़ रहा है, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कोई गाय, कोई भैंस, कोई हिरण, कोई बकरी, ऐसी चीज़ों को खाकर शेर भी पलित होते रहते थे। कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि इन 3 चीज़ों के समाप्त होने से सारी समस्या जो गाय के प्रति हो रही है, वो सब इन 3 चीज़ों के माध्यम से हो रही है। आप कितने भी उलाने दे दो, यदि ये तीनों चीज़ें, ग्वाले, गोचर, जमीन और जंगल, ये तीनों चीज़ें यदि हमको प्राप्त हो जाते हैं, खासकर मैं बताता हूँ, यदि मुझको ये तीनों चीज़ प्राप्त हो जाती हैं, तो मैं गायों की समस्या का समाधान कर सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझको समझ में आता है, स्पष्ट समझ में आता है, दिखता भी है इतिहास में कि ये चीज़ें थीं और इन्हीं के कारण सुव्यवस्थित थी व्यवस्था। और मैं इसके लिए एक यात्रा का भी आयोजन कर रहा हूँ, जो कि जबलपुर से भोपाल के लिए है। मैंने अभी उसकी तिथि निश्चित नहीं करी है। राजेश जी एक मेरे सहयोगी हैं, उनसे मैंने इस विषय में चर्चा की है, और भी कई मेरे सहयोगी हैं, उनसे भी मैंने इस विषय में चर्चा की है। तो जैसे ही मैं इसकी तिथि का निर्धारण करता हूँ, मैं आप सभी को दोबारा सूचित जरूर करूँगा। आप सभी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लीजिएगा। यदि आप इसमें भाग लेंगे तो जहाँ तक हो सके, क्योंकि मेरा सामर्थ्य एक शरीर के साथ है जो थोड़ा अल्प रहेगा, कई शरीर रहेंगे। जनमत एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, यदि जनमत मेरे साथ रहेगा तो मैं इस कार्य को पक्का ही सिद्ध कर लूँगा और यात्रा निकालूंगा, जिस यात्रा के तहत सभी ग्रामवासी जो मार्ग में जो ग्राम पड़ेंगे, उन सभी ग्रामों में चर्चा कर कर गाय का महत्व बताकर, गाय की रक्षा कैसे हो, आपकी खेती की रक्षा कैसे हो गाय से। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि गाय की रक्षा तो बाद में, पहले किसान अपनी खेती की रक्षा कर ले, गाय की रक्षा तो बाद में सोचेगा। तो गाय से खेती की रक्षा कैसे हो? जब गाय यदि भूखी रहेगी, रोड पर रहेगी, तो कैसे भी हो, कांटे में घुसना पड़े, चाहे तार में घुसना पड़े, चाहे चमड़ी छिल जाए, वो आहार तो लेगी अपना, भूखा नहीं रहेगी। कोई भी जीव भूखा नहीं रहता है, तो वो प्रयास करेगी खेत में घुसने का, और घुसेगी, आप बार बार परेशान होंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से सबके समक्ष प्रस्तुत करके लोगों के मत को इकट्ठा करना है, और प्रत्येक गाँव एक कमेटी बनानी है। जो कि देखिए, मैंने जंगल के विषय में जो है चर्चा की थोड़ी, तो मेरे सहयोगी जो हैं उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, किसी विधायक, सांसद या किसी मंत्री से बात करेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
परंतु मुझको सबसे बड़ी बात ये लगती है कि वो जंगल मिल जाएगा, भूमि मिल जाएगी, गाय मिल जाएंगी, परंतु उन गायों के लिए फिर जिस समय अनाज उसकी भूसे की आवश्यकता पड़ेगी, तूड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहाँ से लाएंगे। अब ग्वाले जो हम रखेंगे जंगलों में, गायों को चराने वाले जो जंगल से गायों को लाकर वापस गाँव में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए वेतन कहाँ से देंगे हम, उनका सहयोग हम कहाँ से करेंगे। तो इन सब के लिए मैं वापस चाहता हूँ कि वो प्राचीन समय की जो व्यवस्था थी ग्वालों के लिए जो थी वो सब थी, अब क्योंकि सरकार नहीं कर रही तो हमको अपने स्तर से करना पड़ेगा। तो अपने स्तर से करने के लिए समाज का सहयोग आवश्यक है, समाज से सहयोग भी लेना पड़ेगा। तो प्रत्येक गाँव में अपनी कमेटी रहेगी जो गाँव से अनुदान भी लेगी और गाँव के पशुओं को जंगल में छोड़ने भी आएगी, और जंगल से गांव के पशुओं को, जो दुधारू पशु होंगे, उनको गांव में दोबारा वापस भी ले जाएगी। उसका जो कुछ भी रहेगा आगे का प्रोटोकॉल वो सब बना लिया जाएगा। तो प्रत्येक गांव में उसकी बैठक करनी बहुत अनिवार्य है। जब प्रशासन की ओर बढ़ेंगे तो प्रशासन से बस यही मांग रहेगी कि हमको एक जंगल अलॉट करा दे, और बाकी सब जो भी सामर्थ्य रहेगा हमारा, सारी जो व्यवस्थाएं रहेंगी वो सब ग्राम से चलेंगी, और हमारे संगठन से हमारी जो गौ की गुहार यात्रा जो निकलेगी उससे जो हमारा गांव में, प्रत्येक गांव में जो हमारा संपर्क बनेगा, उस संपर्क के माध्यम से जो अनुदान आएगा उस अनुदान से उसकी व्यवस्थाएं आगे चलेंगी। और इसमें जो है एक हमने सरकार के लिए एक स्लोगन बनाया हुआ है सरकार के लिए, और जो भी अनुदान देने वाले हैं, जो भी सहयोग करने वाले हैं, उनके लिए स्लोगन बनाया है, गौ को जंगल दो आपका मंगल होगा। इसके साथ मैं जो है इस विषय को यहीं स्थगित करता हूँ, क्योंकि कई समस्या हैं, कई समाधान है लोगों के पास, परंतु मैं जहाँ तक समझ पाऊँ उसमें यही है।